वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 10 महीनों में कैप्रिकॉनियंस या वो लोग जिनके नाम का पहला हर्फ JZD है, तो इनके साथ आने वाले 10 महीनों में कौन से बड़े 10 वाक़यात होने वाले हैं। पहली बड़ी अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपको अपनी पर्सनल लाइफ में मसाइल का सामना रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी ख्वाहिशात और तवक्कुआत अपने कामकाज और रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, जो कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक पूरी होती हुई नहीं आती। और मार्च की इस टाइम बेहतर पोजीशन जहां आपके कॉन्फिडेंस लेवल और एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करेगी, वहीं ये इसके साथ साथ आपके मिजाज में तेज़ी लेकर आएगी और इस दौरान आपको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, जिसकी वजह से आपके कामकाज और पर्सनल लाइफ में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 10 महीनों में सैटर्न, जो कि आपका रोलिंग प्लैनेट भी है, वो आपके सेकंड हाउस में रहेगा। तो आने वाले 10 महीनों में आप अपने कामकाज और कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे। फिर चाहे आप कोई जॉब करते हैं या फिर कोई कारोबार करते हैं, आने वाले 10 महीनों में आप अपनी बेहतर डीलिंग और मुतासर कुन रवैये से अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे और आपके कामकाज और कैरियर में वाज़े और मस्बत तब्दीली आएगी। लेकिन यहाँ ये बात बहुत अहम है कि आप पर शनि की 60 का तीसरा दौर चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी भाग दौड़ अपने काम को लेकर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और आपको मेहनत भी पहले से थोड़ी ज़्यादा करना होगी, क्योंकि शनि की 60 की वजह से कामों में रुकावटें और ताख़ीर जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे साल 2024 आगे बढ़ेगा तो आपकी मुश्किलात में नुमायाँ कमी आ जाएंगी और आपकी आमदन में भी इजाफ़ा होगा और मई 2024 के बाद आपको बड़े माली फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न जुलाई के महीने में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो वो कैप्रिकॉनियंस जो सिंगल हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो जुलाई से दिसंबर के दरमियान रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है, या फिर शादी के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है और आपकी शादी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि केतु आने वाले 10 महीनों में आपके 9th हाउस में रहेगा और केतु के आपके 9th हाउस में होने से आपके जहन में वहम और खौफ की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जैसा कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के डाउट्स आपके जहन में आ सकते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए या फिर कोई नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा केतु के आपके 9th हाउस में होने से आपके फादर के कामकाज में रुकावटें और मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। पांचवी अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु आपके 3rd हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से आने वाले 10 महीनों में ऐसे बहुत से लोग आपके सामने बेनकाब होंगे और आप इनके असली चेहरों से वाकिफ़ हो सकेंगे, जो कि आपके साथ मुखलिस नहीं थे और आपके आसपास रहकर आपको नुकसान पहुंचा रहे थे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि राहु का आपके तीसरे घर में होना आपको बहुत शार्प माइंडेड बनाएगा और आपकी दूसरों को जानने और समझने की सलाहियत बहुत तेज़ हो जाएगी। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो ऑनलाइन या मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो आने वाले 10 महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके काम में तेज़ी आएगी और माजी में की गई मेहनतों का सिला मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी आमदन में भी इजाफ़ा होगा। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि 1 मई को जुपिटर आपके 5th हाउस में आने से वो कैप्रिकॉनियंस जो बे औलाद हैं, उनको औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है।
8वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 10 महीनों में आपके कैरियर में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि राहु के आपके 3rd हाउस में होने से आप अपने कैरियर के हवाले से बड़ा और अहम फ़ैसला कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर एक अरसे से एक जगह काम कर रहे हैं और बेहतर पैकेज पर किसी दूसरी जगह स्विच करना चाहते हैं या कोई दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं या कोई चेंज वगैरह लाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और वो कैप्रिकॉर्नियंस जो एक लंबे अरसे से किसी मसले में फंसे हुए थे, तो आने वाले 10 महीनों में आप से मसाइल से निजात मिलेगी। 9वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो कैप्रिकॉर्नियंस जो बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, या वो लोग जिनकी आमदन का मुस्तकिल ज़रिया नहीं है, तो यकम मई के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है और आपकी मुस्तकिल आमदन का कोई ना कोई ज़रिया भी बन सकता है। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च और अप्रैल का महीना आपके लव रिलेशन को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको एक दूसरों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। लेकिन जुलाई से नवंबर के दरमियान आप दोनों के दरमियान किसी 3rd पर्सन की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए जुलाई से नवंबर के दरमियान अपने लव रिलेशन में थोड़ा मुहतात रहकर चलना होगा। इसके अलावा यकम मई को जुपिटर के आपके 5वें घर में आने से मई से दिसंबर तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे, और अगर मई से दिसंबर के दौरान कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी।